दो सगी बहनों का आपस में बहुत प्यार था। एक दूसरे पर जान छिड़कती थीं। उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपनी इन बेपनाह मोहब्बतों को आगे बढ़ाते हुए अपने बच्चों का रिश्ता आपस में तय कर दें। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया और अपने बेटे और बेटी को एक दूसरे से मंसूब कर दिया। वक्त नहायत सबक रफ्तारी से गुजर रहा था। वो दोनों बहुत खुश और मुतमईन थीं। कुछ अरसा गुजरा तो दोनों बहनों का किसी बात पर इख्तलाफ हो गया और बात बहुत बढ़ गई। जिस बच्ची का रिश्ता तय किया गया था वो नज़र का चश्मा लगाती थी। बेटे की माँ ने निहायत गुस्से और तैश में आकर कहा कि मैं अपने सही सलामत और खूबसूरत बेटे की शादी तुम्हारी अंधी बेटी से नहीं कर सकती। मेरी तरफ से इनकार है। बच्ची की वालदा ने जब ये सुना तो वो दंग रह गई। ताना देने वाली कोई और नहीं, इसकी सगी बहन थी। इसकी बात एक ऐसा जहरीला तीर था जो सीधा एक माँ के दिल में पेवस्त हो गया। ऐसा नश्तर जो उसके दिल को छलनी छलनी कर गया। लेकिन वो ये सब सुनकर चुप रही, कुछ भी ना बोली और एक सर्द आह भर कर रह गई, तासुफ और अफसोस के साथ। दूसरी तरफ बेटे की वालदा जब घर वापस पहुंची तो क्या देखती है कि मौसम यकायक ख़राब हो गया है। काले स्याह बादल उमंड उमंड कर सारे आसमान को स्याह कर रहे हैं। इसी असना में उसकी नज़र सहन में पड़े लोहे के पाइपों पर पड़ी। उसने सोचा क्यों न बारिश से पहले पहले इनको छत पर रखवा दूं। ये सोचकर उसने अपने साथ अपने बेटे को लगा लिया। अब देखें खुदा की करनी क्या हुई कि जब वो लोहे के पाइप रख रहे थे तो उसके बेटे का पाँव सीढ़ी से स्लिप हुआ और उसके हाथ में मौजूद पाइप सीधा उसकी आंख पर जा लगा। ज़रब इस कदर शदीद थी कि बेटे की आंख पोटे समेत निकलकर बाहर आ गिरी। उसकी माँ ने जब ये मंज़र देखा तो दहल कर रह गई। उसके दिल पर तो गोया क़यामत गुजर गई, लेकिन साथ ही उसके कानों में अपने ही कहे हुए अल्फाज गूंज रहे थे कि मैं अपने खूबरू बेटे की शादी तुम्हारी अंधी बेटी से नहीं कर सकती। लेकिन अब सिवाय पछतावे के इसके पास कुछ नहीं बचा था और उस बात पर पक्का यकीन भी कि वाकई दुखी दिल की फरियाद सीधी अर्श पर जाती है और अर्श हिला देती है। कभी किसी के ऐब को मत उछालो और बोलने से पहले 1000 बार सोच लो कि कहीं तुम्हारे अल्फाज दूसरों की दिल आज़ारी, तकलीफ़, दुख और अज़ियत का बाइस तो नहीं है। किसी ने सच ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। पाक और मुकम्मल ज़ात सिर्फ़ मेरे अल्लाह की है, फिर गुरूर, अकड़ और घमंड कैसा।